जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। मैथ के टॉप 20 प्रश्न प्रैक्टिस नंबर 1 लेकर आए हैं। प्रश्न बिल्कुल प्रश्न की जैसे आपके एग्जाम में बनते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहता है लास्ट में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी के आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे सारे वीडियोज़ नहीं देखे, चाहे वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस हो, मैं लगातार आपको करवा रहा हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको इस श्रृंखला दी है और गुणनफल का इकाई अंक निकालना है। जब भी दोस्तों इकाई अंक निकालना होता है तो आपको सिर्फ पीछे वाली संख्याओं का गुणनफल करना होता है। जैसे 6 छम 36, 36 का कितना हुआ 6 बना, फिर 6 तो 6 से तो 42, 42 में कितना 2, ठीक है। और दो तियाँ 6, ठीक है, तो 6 का 6 ही, और 6 तियाँ 18, 18 में कितना इकाई अंक 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 सत्ती 56, 56 में कितना इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 इक्कन, 6 इक्कन तो 6 ही रहेगा, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6, इकाई अंक 6 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या जो n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। अगर 9 से इसको विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है हमारे पास, तो शेषफल जो हमारे पास क्या बचता है दोस्तों 2 बचता है। यदि 13 n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। देखो अगर मान लो भाई शेषफल क्या बचता है, शेषफल 2 बचता है, तो मैंने मान लिया कि भागफल 1 रहा होगा। अगर भागफल 1 रहा होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे n बराबर 11 मेरे पास आ जाएगा। भाई मैंने माना कि एक बार कट गया, ये एक बार कट गया भाई। 9 की अगर एक बार गुणा करवाएंगे और प्लस में 2 करेंगे तो 9 दूर कितना हो जाएगा 11। मैंने माना कि वो n क्या है, n जो संख्या है वो 11 आ गई। अब उसने कहा यदि भाई 13 n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो 13 n यानी कि 13 गुणे n का मान कितना है 11। अब 13 n को जब इसी से विभाजित भाजक द्वारा, कौन सा भाजक भाई, आप कहेंगे 9 से, अगर 9 से विभाजित करोगे तो 13 और 11 की मल्टीप्लाई करो 143 बनेगा, ठीक है। और इसको अगर 9 से विभाजित करोगे तो कह रहा तो शेषफल कितना बचेगा। अब यहाँ से काटो भाई, 9 इक्कन 9 होता है, ठीक है, कितना बचा तो आप कहें 5, 53 हो जाएगा। 9 9 चौक 963, सॉरी 9 बचे 45, 45 कटा तो कितना बचा, आप कहेंगे 8 बचा। तो अब शेषफल कितना बचेगा, अब शेषफल बचेगा 8। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है। क्लियर इतनी बात, उम्मीद है समझ गए होंगे। बहुत सरल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हल करना है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको बस समझना है। देखो अगर मैंने माना क्या मेरे पास मान लो ये पॉइंट नहीं है, अगर मेरे पास पॉइंट नहीं है तो मेरे पास ये संख्या कितनी है 1296 है। और इधर भी मेरे, क्योंकि दो संख्या पॉइंट है, आप ये पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे ना, ठीक है। और इधर भी मेरे पास क्या है पॉइंट नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 चक्कू 16, 6 4 दूनी 8 1 9 और 4 3 12, ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये अंडर रूट कितना बनेगा, अंडर रूट 4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ और इसको अगर मैं काटता हूं तो ये कितना बनेगा, तो ये भी कितना, ये 9 बनेगा, 9 चौक 36। आप इसको काट कर देखिए भाई, 9 से मल्टीप्लाई 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 3 21 और 9 9 3 27 और 2 29, ये कितनी बार जाएगा, ये अंडर, ये गुणे का देखा यहाँ पर अंडर रूट 4 है, गुणे का अंडर रूट 9 है, ठीक है। गुणे का कितना जाएगा अंडर रूट 9, अब बीच में लगा है प्लस का चिन्ह, आपको प्लस याद रखना है। और यहाँ देखिए ये 324 और 96, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा, ये भी अंडर रूट 4 होगा। और ये कितना होगा, ये भी अंडर रूट 9 होगा। ये माफी चाहेंगे गुणा का चिन्ह है, ये कितने गुणे का चिन्ह, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9। क्लियर है, इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं बाकी। अब बाकी देख लीजिए, अब उसमें क्या है आगे सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म है भाई। ये अंडर रूट 2 ये किसका, एक मिनट, ये अंडर रूट 2 ये किसका मान है, तो आप कहेंगे अंडर रूट 2 भाई ये 4 का, सॉरी 2 का मान है, गुणे ये 3 का मान है, प्लस 2 गुणे 3, तो 2 3 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझे, क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 677/900, 577/900 प्लस 477/900 का राइट आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें हम लोग चलो मैं इसको लिख लेता हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज होंगे। मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा, देखो इसको छोटा किया। पहले क्या दोस्तों 677 है, तो मैंने लिखा 677/900 है, ठीक है। 677/900 है, फिर माइनस में 577 बटे क्या है, 577 बटे कितना है 900 है, ठीक है। और फिर प्लस में कितना है 477/900 है, ठीक है। 477/900 है। अब इस संख्या में क्या करना है, मैंने 1/900 कॉमन ले लिया। अगर मैंने 1/900 कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, ऊपर कितना बचा 677 बचा, माइनस 577, ठीक है। और प्लस में कितना 400
77, 477, ठीक है, यही बचा। अब देखो भाई 677 में से 577 गया, कितना बचा? तो आप कहेंगे 100 बचा। 100 बचा? नहीं बचा, बिल्कुल। और प्लस 477, तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना बना? 577। यहाँ से कितना बन जाएगा? प्लस में 477, तो कितना बना? 577। तो 1/900 गुणे में कितना जाएगा? 577, 577। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसको भाग देंगे तो देखो, अभी एक बात बताओ, अगर मैं 900 इसको काटता हूँ, 900 मान लिया मेरे पास 00 नहीं, तो 9 से काटो, तो 9 छाक 54, कितना बचा? 3 बचा। 9 चौक 36, कितना बचा? 1 बचा। तो 64 के आसपास आएगा। 64 के आसपास भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब पॉइंट तो लगेगा कि 00 भी है और आगे भी पॉइंट लगेंगे, तो ये आपका 64 वाला यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। बोलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे बाहर क्वेश्चन आए तो गलत तो आपको करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। एक संख्या 3003 से गुणा किया जाता है और बाद में उसे 7, 11, 13 के लघुत्व समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब इसके लासा द्वारा विभाजित किया जाता है, तो और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात कर। देखो क्या कर रहा है, एक बात हमेशा रखना है, 7, 11 और 13 इनका जो लासा होगा, एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम जो पहली बात क्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं को एलसीएम जो होता है, वो एलसीएम क्या होता है? उनका गुणनफल। उनका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। तो इनका कितना बनेगा? 1001। ये इनका एलसीएम बनेगा 1001। क्या बनेगा दोस्तों? 1001। 1001 जो है वो इनका गुणनफल बनेगा। ठीक है, आइए हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और उसके बाद 7, 11, 13 के लघुत्व से उसे क्या किया जाए? विभाजित किया जाता है। तो एक बात मैंने मान ली वो संख्या क्या है? यक्ष है। मेरे पास वो संख्या यक्ष है। अगर मैं इसको 3003 से गुणा करता हूं तो ये 3003 यक्ष बन जाएगी। ठीक है, और क्या कह रहा है? अब उसके 7, 11, 13 के लघुत्व समावर्तक द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो मैं अगर इससे विभाजित करता हूं तो जाहिर सी बात है, इसके विभाजित करने का मतलब क्या है? 1001 से विभाजित करता हूं। अगर 1001 से विभाजित करता हूं तो अब मेरे पास कितना बचता है? ये 3 बार चला जाएगा। ये 3 बार बनाए तो मेरे पास कितना आ गया? 3 यक्ष आ गया। अभी मेरे पास कितना आ गया? 3 बार। अब क्या कर रहा है? और विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। स्वयं से मतलब स्वयं उस संख्या से, स्वयं मतलब उस संख्या से विभाजित किया जाता है। तो 3 यक्ष को अगर स्वयं उसी संख्या से विभाजित करोगे तो यक्ष यक्ष कट जाएगा। अब कितना बचेगा? परिणाम मेरे पास 3 है। राइट आंसर कितना है? सी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत आपको बड़ा लग रहा होगा, क्वेश्चन बड़ा नहीं था। क्वेश्चन को आप समझना है। फिर क्या किया भाई? उसने क्वेश्चन को समझा। एक संख्या 3003 से गुणा किया गया तो वो मैंने संख्या यक्ष मान ली। मेरे पास वो संख्या यक्ष थी और जब मैंने इसको 3003 से गुणा किया तो मेरे पास वो संख्या 3003 यक्ष आ गई। ठीक है, उसके बाद 7, 11, 13 से लघुत्व समावर्तक जो विभाजित किया, 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है वो 1001 आ जाएगा। आप इसकी आपस में गुणा करा गया, 77, 77 की 13 से मल्टीप्लाई गया, तो 13 63 91, 63 91। ठीक है, और उसमें आपका 9 हासिल आ गया तो 100 बन जाएगा। ठीक है, इससे तो कितना आया? 3 यक्ष आया। अब 3 यक्ष को उसी संख्या कह रहा फिर स्वयं से, यानी स्वयं मतलब 3 यक्ष से नहीं बल्कि यक्ष से विभाजित करने पर राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट ये लीजिए, ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका बहुत सरल हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? a/b का जो मान है, a/b का मान कितना है? वो 5/8 है। यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ पर मान 5 रख दीजिए, जहाँ पर b है वहाँ पर 8 रख दीजिए। क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन क्या? 11/8, ये सॉरी 11/14 प्लस में b माइनस a बटे में कितना है? b प्लस a है। ठीक है, मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखो मान रखोगे तो 11/14 तो यहाँ पर आ ही जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना है? b माइनस a, तो b का मान कितना है? 8 है, तो 8 माइनस 5/8 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आप देखेंगे तो 11/14 प्लस में 8 में से 5 गया 3 और 8 4 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 8 5 है, 8 5 कितना आ जाएगा? 13। अब इन 14 और 13 का लासा लीजिए। अब जब 14 और 13 का लासा लेंगे तो इतना भाई इनका गुणनखंड ही इनका लासा बनेगा कि अभाज्य संख्या है 13, 13 अभाज्य संख्या है, तो कितना 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करो, 14 3 42 का 2 हासिल लगा, कितना हुआ? 14 3 42 हासिल लगा 4, 14 1 14 और 4 18। ठीक है, 182 आ गया बटे 13 और 11 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आया? 13 1 13 हासिल 1 और 13 1 13 और 1 14 143। ठीक है, प्लस 14 3 42। इनकी जोड़ लो इन दोनों को। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 4 4 8 185/182। 185/182 राइट आंसर कहाँ है? 185/182 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% छात्र लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। अच्छा, 40% छात्र लड़के और 20% छात्र लड़कियां हिंदी कह रहा नहीं पढ़ती हैं और एक कक्षा में 70% हिंदी पढ़ते हैं, तो कितने परसेंट हिंदी पढ़ते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखो,
अगर उसने कहा कितने परसेंट लड़के हिंदी पढ़ते हैं, अब 70% छात्र हैं, जिनमें से 40% छात्र लड़के हैं, लड़के और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। ठीक है, तो देखो मान लो भाई कक्षा में कितने छात्र थे, 100 छात्र थे, लेकिन ये बात है अब इनमें ये भी तो नहीं पता कि लड़के लड़कियां हैं कितनी। भाई चलो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन बहुत सरल है, समझिए। कह रहा एक कक्षा में, देखो यहाँ पर 40% जो है वो छात्र दिए हैं, ना कि हिंदी पढ़ने वाले। देखो समझो, कह रहा 70% छात्र हैं, मैंने माना कि कुल कितने हैं, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, छात्र 70% हिंदी पढ़ते हैं, इससे मतलब नहीं, पहले यहाँ देखो कह रहा 40% छात्र लड़के हैं। दोस्तों अगर 40% लड़के हैं यानी कि 40 क्या होंगे, बॉय होंगे, ठीक है, और तो गर्ल कितनी बनी, तो आप कहेंगे 60 जो है वो गर्ल है, 60 कितनी है, 60 गर्ल है, समझो। अब उसने क्या कहा, 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। एक बात बताइए, अगर कुल लड़कियां कितनी हैं, तो आप कहेंगे कुल लड़कियां आपके पास हैं भाई 60, अगर 60 में से 20 लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, 20%, तो 60 का 20% आपको पता होना चाहिए 12 होता है। 60 का 20% कितना होता है भाई, 12 हो जाएगा, ठीक है, 0 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 12 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर 12 लड़कियां दोस्तों हिंदी नहीं पढ़ती हैं, तो कितनी लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, तो आप कहेंगे 12 घटा 2, 48 जो है हिंदी पढ़ती हैं। 48 क्या है, ये लड़कियां जो हैं वो हिंदी क्या करती हैं, पढ़ती हैं, लड़कियां जो है हिंदी पढ़ती हैं, क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स क्या है, हिंदी पढ़ती हैं। अच्छा कुल कितने हैं, कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, मैंने कुल 70 माना है, जिनमें से दोस्तों 100 माना है, इनमें से 70 क्या है, ये छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, छात्र पढ़ते हैं। अगर 70 में से दोस्तों 48 तो लड़कियां हो गई, तो भैया लड़के कितने बने, तो आप साफ साफ कहेंगे जो लड़के हैं वो 22 लड़के क्या है, 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं, 22 लड़के हिंदी पढ़ते हैं, 48 लड़कियां पढ़ती हैं, कुल मिलाकर 70 पढ़ते हैं। अच्छा लेकिन उसने कहा कितने परसेंट, भाई कुल मेरे पास लड़के कितने थे, 40 थे, भाई कितने लड़के थे, आप कहेंगे 40 थे। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, 40 में से दोस्तों कितने लड़के पढ़ते हैं, 22 लड़के पढ़ते हैं, परसेंट के लिए क्या लगाओगे, 100 लगा, काटा पीटी कर दो, आंसर खत्म है। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 से 11 पर, 11 पचे 55, 55% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर डी में है। समझिए, समझ गए, उम्मीद है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मतलब ये मानकर चलिए बहुत आपको, अगर आप सिर्फ परसेंट का खेल है, इधर उधर करना है, बस क्वेश्चन आपका समाप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, उम्मीद है समझ गए, स्क्रीनशॉट रखेंगे अगर आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लीजिए, एक मोबाइल 4,300 में खरीदा जाता है और 4,945 में बेचा जाता है, लाभ पर। देखो लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। लाभ का फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं लाभ होता क्या, तो आप लाभ कहेंगे कॉस्ट प्राइस में से, सेलिंग प्राइस जितने का बिका है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिए। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, 4945, ठीक है, इनमें से अगर मैं 4,300 घटा देता हूं तो मेरे पास लाभ कितना आता है, तो ये 5 है दोस्तों, 5, 4 में से 4, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6, 645 रुपये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये लाभ के रूप में आ गया, क्या गया, 645 रुपये मेरे पास क्या गया, लाभ के रूप में 645 रुपये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये किसका परसेंटेज है, अब भाई 645 रुपये मेरे पास क्या है, लाभ है, किन में, किससे, हमेशा याद रखना लाभ या हानि जो निकलती है वो कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4300 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4300 रुपये, गुणे का क्या लगा जाएगा, बटे का 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब इसको आप ये 15 बार जाएगा, 15 चक्कू 60, ये देखो 43 से अगर काटोगे तो 15 बार जाएगा, कितना, 15 चक्कू 15 45, हासिल लगा 4 और 15 चक्कू 60 हो 4, 64, 15% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत सरल क्वेश्चन था, मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। नेक्स्ट पर, एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 में खरीदा गया, इसके अंकित मूल्य में 35 की वृद्धि की जाती है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। स्मार्टफोन पर लाभ परसेंट क्या है, आपको इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, इससे आपको कोई मतलब नहीं, हटा दो, इससे क्या है, कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, देखो कह रहा अंकित मूल्य पर 35% की वृद्धि की गई और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। मैंने अंकित मूल्य मान लिया, मेरे पास अंकित मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, मेरे पास कितना था, अंकित मूल्य 100 रुपये था। अगर मैंने 35% की इस पर वृद्धि कर दी तो अब मेरे पास कितना आ गया, अंकित मूल्य 135 आ गया, 135 आ गया अंकित मूल्य, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य जब 135 आया तो इस पर मैंने 20% की छूट दे दी। अगर मैं अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता हूं, यानी कि इसको मैं क्या है 80/100 में कर रहा हूँ, 80/100, भाई अगर 20% की छूट दे रहा हूँ यानी 135 का 80/100 कर रहा हूँ, काटा पीटी कर दो, आंसर आपका आ गया, खत्म है क्वेश्चन। कैसे,
भाई 20 चेक को कितना आ जाएगा 80 और 20 पंचे 100। 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है 27 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 4 सत्तो 28 और कितना बचा 2 बचा और 4 दूनी 8 और 2 10 108। अब कोई चीज़ भाई आपने 100 की खरीदी थी 108 की बिकी, कितना लाभ हुआ 8% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी। आपको 1,55,000 से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ही नहीं जब आपको क्वेश्चन इसी तरीके से लग रहा है। अगर हाँ इसमें मूल्य पूछता तब भी हम क्या करते, अब 100 से इसकी तुलना कर लेते और 8% उसका निकाल देते तो भी आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर से 21,550 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन आपको बताना है। तो मिश्र धन पहले आपको मूलधन निकाल लीजिए, मिश्र धन अपने आप निकल जाए। मूलधन क्या हो जाएगा भाई, देखो 21,000 कितना है, एक मिनट दोस्तों, कितना 21,500, एक मिनट 550 रुपये है, 23% की ब्याज की दर है और 9 वर्ष है। बटे का कितना आ जाएगा, बटे का आ जाएगा 100। ठीक है तो इसमें आपको कुछ नहीं गुणा ही करवा देनी है। गुणा देखो अगर आप इसमें करवाते हैं थोड़ी लंबी गुणा भी बन जाएगा। 1 0 से 1 0 जाएगा, ये 1 0 से, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, 1 0 से 1 0 जाएगा और 23 और 9 की मल्टीप्लाई करवाओगे क्योंकि 23 है ना, तो 9 3 27 के साथ फिर आपका ये 23 ही करवानी पड़ेगी गुणा, और कुछ बनेगा नहीं। हाँ गुणा करवाओ, 9 3 27 के साथ 2 9 दूनी 18 और 2 कितना हुआ 20, 207 आ गया। अब 207 की मल्टीप्लाई आपको करवानी है 21,550। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दीजिए 21,000, सॉरी 550 नहीं, अब ये आ गया क्योंकि 21,550 तो जीरो काट दिया हमने ना। अब मेरे पास कितना है 2,155 और मल्टीप्लाई कितना है 207। ठीक है अब मल्टीप्लाई गुणा करवा दिए तो 7 5 35 हासिल लगा 3, 7 5 35 3 38 हासिल लगा 3, 7 1 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 14 1 15। ठीक है 15,085 और ये 0 0 आ जाएगा सब में, एक बार 0 आ जाएगा। ठीक है ये आपको करवानी पड़ेगी। फिर एक बार और इसको मैंने मान लिया यहाँ भी गुणा है क्योंकि वो करना पड़ेगा। अब मैं 0 हटा दिया पूरा, अब मैं शुरू करता हूँ इसे 2 से, तो 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 11 हासिल लगा 1 और 2 1 2 1 3, 2 दूनी 4। ठीक है ये आ गया। अब इसको कर लीजिए, तो ये अगर मैं करता हूँ 5 8, ये 5 आ गया 8 आ गया, उसके बाद कितना बचा 0 6 4 4। ठीक है ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब जो मान आया है अब इसमें इसको ऐड कर देना है। अब पहली बात एक संख्या वाले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एक मिनट। ठीक है अब देखो एक, क्योंकि आपके पास कितना था 1 0 था, ये आपके पास 1 0 था, अब इसके एक संख्या पॉइंट लग गया। ठीक है अब इसको क्या करना है 21,550 में ऐड कर देना। क्या आया, अब 21,000 जो 550 आया इसमें आपको करना है ऐड, 21,550 में इसको ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, नहीं 21,550 से ऐड होगा क्योंकि उसने ब्याज के तहत आपको मिश्रधन पूछा है। तो आपका एक मिनट, साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन क्या था, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई। 44,000, एक मिनट दोस्तों, ये आ जाएगा 66,158, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बी वाला राइट आंसर है। 4 2 6 4 1 5 और ये वाला 6। ठीक है 66,158.5 रुपये। ठीक है क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए एक राशि में साधारण ब्याज 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 45,500 प्राप्त हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ समझो। एक राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि मतलब समझते हो, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि हुई। कहने का मतलब था अगर मैंने भाई 100 रुपये मेरे पास मूलधन था तो ये क्या हो गया 140 हो गया, यानी कि 140 का मतलब 40 मुझे मूलधन मिला। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 ही वर्षों में मिला और गुणे मुझे दर तो निकालनी है और बटे का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है तो 100 से 100 कैंसिल, आर से 10 पर, ये आर बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे आर बराबर 10% आपके पास आ गया। आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर आपके पास कितना आ गया, आप कहेंगे आर बराबर मेरे पास आ गया 10%। ठीक है तो आर बराबर जब 10% आपके पास आया, अब देखो आर बराबर कितना आ गया 10%। अब इस 10% पे आपको ये बात आपकी समझ में आई पहली वाली, उसने साधारण ब्याज पूछा था तो मैंने मान लिया मूलधन मेरे पास 100 था, 40% साधारण ब्याज हुआ यानी 40 मुझे ब्याज मिला होगा 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष लिया, आर बराबर निकाले 100 से 100 कैंसिल,
4 से 10 पर गया तो आर बराबर 10 आ गया। अब रेट मेरे पास 10 आ गया। अब उसने कहा समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 45,500 चक्रवृद्धि ब्याज। अब 10% है, यानी कि पहले वर्ष भैया 10 से 11 रुपया होंगे और दूसरे वर्ष क्या हो गया 10 से 11। यानी कि भाई अगर पहले वर्ष मेरे पास 100 रुपया रहा होगा तो दूसरी वर्ष 121 हो जाएगा, यानी मूलधन के रूप में मुझे 21 रुपया, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 21 रुपये मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, रेट जो आपकी 100 ना होकर कितनी है 45,500 रुपये, कितने गुना ज़्यादा, तो हम कहेंगे इसका 405 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा 445 हो जाएगा, 445। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दो तो 21 पंचे कितना हो जाएगा, 21 पंचे आपका ये बनेगा 110, 21 पंचे 20 पंचे 100 और 5 एकन 5 105, सॉरी 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, 21 पंचे 105 बनेगा तो 5 हासिल लगा 10, 21 चक्कू 84 और 10 94। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, 21 पंचे 100, एक मिनट 21 पंचे 105 हासिल लगे 10, ठीक है, 21 चक्कू 84 और 10 94 बनना चाहिए, तो लास्ट में गड़बड़। चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा है, ये माफ़ी चाहेंगे, ये 5 है, ये 5 है दोस्तों, ये 5 है, ये देखिए 5 है, ठीक है, ये 5 है, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्यों। फिर से 105 और 10 115, तो ये 115 में हासिल लगे 5, हासिल लगे 11 और 21 चक्कू 84 और 11 कितना हो जाएगा 94। राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक मिनट गड़बड़ हुआ है कुछ यार, ये 11 हासिल है ना 11, तो ये 55 बनेगा, 94 55, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हासिल 11 है। आप लोग इसको अपने आप गुणा करवा लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए। अवंतिका ने 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया। भारतज्जू के बाद 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। बाद में यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ तो भारतज्जू ने उसमें कितने महीनों के बाद भागीदारी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, लाभ जो है बराबर हुआ तो मुझे एक बात बताइए, लाभ जो है वो अनुपात में बढ़ता है। पहले क्या था 24,000 रुपये थे, 24,000 जो रुपये हैं 24,000 रुपये हैं वो 12 महीनों के लिए लगे हैं, और बराबर में फिर कितना है, इसको बराबर में कर लो या बराबर में कर लो तब भी एक ही बात है, क्योंकि लाभ तो बराबर है। और 36,000 जो रुपये हैं 36,000 जो रुपये हैं वो क्या है भाई यक्स के लिए लगे। अब यक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान पहले तो काटा पीटी कर दो, तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो गए, ठीक है। 12 3 36, 3 बार गया और 3 से कितनी बार गया 8 बार, 8 वर्ष के लिए। अब 8 वर्षों बाद लगाए, यानी कि कितना हुआ 8 वर्षों, यानी कि जो 36,000 रुपया था वो 8 वर्षों के लिए लगा, तो उसने कहा कितने महीने बाद भागीदारी। अगर ये 36,000 रुपया 8 महीनों के लिए लगा तो जाहिर सी बात 4 महीने बाद उसने हिस्सा लिया होगा। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद उसने हिस्सा लिया होगा। क्लियर है ये बात, आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, ये बात क्लियर है, 4 वर्षों बाद हिस्सा लिया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 क्रमगत महीनों में एक पंसारी ने 6535, 7,027, 6955, 7330, 6362 रुपये की बिक्री होती है। 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे माह में कितनी बिक्री की जानी चाहिए। आप इस तरीके को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, इनको सबको योग कर दें। अगर योग करेंगे तो योग कर लीजिए, अगर इनको सबसे तो आपको एक लास्ट में यक्स भी मानना पड़ेगा। योग कीजिए, 2 5 7 7 7 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 का 1 हासिल लगा, 19 का 9 हासिल लगा 1, ठीक है। दूसरा देख लिए 6 3 9, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 16 3 कितना हुआ 19 हुआ, 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल लगा कितना 2, ठीक है। 3 3 6, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 2 22, 20 2 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल कितना लगा फिर से 2 लगा, ठीक है। अब देख लिए 7 6 13, 13 6 19, 19 और आपका 7 हो जाएगा 26, 26 6, 26 6 32, 32 और 2 कितना हुआ 34, 32 2 कितना हुआ 34। तो 34,200 और प्लस में लास्ट में यक्स माना कितने वर्षों के लिए 1 2 3 4 5 और 1 वर्ष और छठे वर्ष ना, तो 6 वर्षों के लिए कितना 6 वर्षों के लिए कितना 6600 रुपया, ठीक है। 6600 रुपया योग करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, आप मल्टीप्लाई इसकी 66 और इसकी करवा दें, गुणा भाग करवा दें, आंसर आ जाएगा। तो 6600 इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बनेगा, ये आपके बन जाएगा 39, इसकी मल्टी 6 छंग 36 और 6 छंग 36 3 39, तो ये कितना बनेगा 39,600, 39,600 बना और बटे कर दिए 34,209, इसको घटा दीजिए। अगर आप इसको घटाएंगे तो आपके पास बनेगा 10 में से 9 गया 1 बचा, ये 9 ये 3 और ये 5, 5351, 5351 कहाँ पर है 5351 91, ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर होगा, 5391 राइट आंसर होगा। क्लियर है, आपको योग करके गुणा करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सार्थक ने 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर दिया, जबकि विवान ने इस भरने को 35 दिन लगते हैं।
अली 12 दिनों में से एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरीके से खाली कर देता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भरेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है, तो सार्थक 14 दिन में भर सकता है, ठीक है। और विवश जो है विवान को दोस्तों 35 दिन लगते हैं भरने में, और अली 12 विमान भरने में, और अली 12 दिन में जो है वो खाली कर देता है। अली क्या करता है? 12 दिन में खाली कर देता है। माइनस 12, 14 और 35 का लासा लीजिए, तो 7 दूनी 14, यहाँ से कितना बनेगा? ये 7 पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा दोस्तों? ये 7 पर 442 बनेगा। इसका लासा कितना जाएगा? 442। 442 देखिए, तो 14 3 42 से 30 पर जाएगा, और ये 35 से कितनी बार? 7 पर से 35 5 बार, 7 6 42, 60 12 बार, 12 बार। और ये कितने बाद छंग बाद 12 3 36, 12 पंचे 60, 35 बार। ये तो यार इससे कम भी आ सकता, अब इससे नहीं करने, इससे कम नहीं आ पाता क्योंकि बाकी कटेगा नहीं, ना 3 से ना 4 से, ठीक है। ये आपका आ गया। अब उसने क्या कहा है? अब क्वेश्चन है, कुछ ने रेत को गड्ढे को फिर से भरने में कितना समय? एक बात बताइए, एक समय में 30 और 12 क्या है? भर रहे हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर कितना? 42 भरा जा रहा है। और 42 जब भरा जा रहा है तो 35 उसमें से खाली भी हो जा रहा है, क्योंकि माइनस है 35। अगर 35 माइनस हो जा रहा है तो जाहिर सी बात भरता कितना? 7 ही भरता है। कुल मिलाकर भरता कितना? 1 घंटे में 7 भरता है। भरना कितना है? 420। 1 घंटे में 7 भरता है तो कितना है? 7 6 42, 60 दिन लगेंगे। कितना? 60 दिनों में भरेगा, ठीक है। एक दिन में 7 ही तो भरता है भाई। 30 और 12 42 भरेंगे, और 35 वो खाली कर देता है भाई साहब, एक जो खाली करने वाले हैं तो खाली करते हैं। तो भैया 420 भरना है, तो 7 की गुणा भाग दे दिए, 60 दिन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। फर्नांडो 50 घंटे में 1850 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई चाल, तो चाल क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 850, और समय कितना? 1 मिनट। इसको सही लिखता हूँ, 850, और समय कितना है? 50 घंटे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो, 5 3 15, 3 बचा 5 7 35, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए 16वां क्वेश्चन। ये इसमें एक मतलब ग्राफ दिया गया है, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कृपया अध्ययन कीजिए, 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। आपको बिक्री दी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की जो टी शर्ट की बिक्री में कितने % की कमी आई? 2007 की तुलना में 2009 में, मतलब 2007 की तुलना में 2009 में आपको बताना है। 2007 की तुलना करना है, मतलब 2007 को नीचे रखना है, और 2009 में कितनी की बिक्री की कमी आई आपको बताना है, ठीक है। तो देखो पहले 2007 को आपको पता होनी चाहिए। और टी शर्ट एक्स, तो ब्रांड एक्स जो काला वाला है, ठीक है, तो 2007 में देखेंगे काला वाला कितना रहा? 1000 रहा, और 2009 में 3700 रह गया, ठीक है। यानी कि 1000 से कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे भैया 700 रह गया, तो कितना कम हुआ? 300 कम हुआ। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 3 3, ठीक है। 30% राइट आंसर हो। कितना होगा? 30%। ऑप्शन नंबर डी, 30% राइट आंसर हो। क्लियर है? 30% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन भाई। लंबाई कितनी दी है? 5, और चौड़ाई कितनी है? 4। अच्छा एक बात, लेकिन क्वेश्चन ने क्या लंबाई 15 दे दी है, यानी कि कितने गुना? तो 5 का 3 गुना। ये कितना है? 5 का 3 गुना। यानी कि अगर लंबाई दोस्तों 15 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 12 होगी। 4 3 12, लंबाई कितनी हो गई? 12 हो गई, चौड़ाई 12 हो गई। अब उसने क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है उसने क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल क्या था? 2x + y, यानी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा? सॉरी, आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यानी कि 15 × 12, वो मैं परिमाप बता रहा हूँ। 15 × 12 180, 12 15 180, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि सर थ्योरी के आपके एग्जाम में आते नहीं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस में ये आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पी ए बराबर 1/2 है, और पी बी बटे ए जो है वो 1/3 है। तो पी ए और ए बी का पता करना है। देखो इसमें जो पी ए बी जो दिया है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई। इसका मान रख दीजिए। अब पी ए का मान आपको रखना है, तो ए का मान कितना है? 1/2 आपको दिया है, ठीक है। और पी बटे ए का मान कितना है? तो जाहिर सी बात 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो ये दिया है तो बी का मतलब यही होता है, तो 1/3 लिख दीजिए। 1/3 रखोगे तो कुल मिलाकर 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मतलब इसको और अगर आपको सॉल्व करना होता है तो इसका मतलब जो होता है वो होता है पी ए बी, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो पी और ए बी में इसमें टूट जाता है, ठीक है। 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए 19वां क्वेश्चन। कह रहा 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाना है? मतलब पानी मिला रहे। एक बात बताइए, आप क्या बोलेंगे?
20 लीटर मिश्रण है जिसमें से 15% एल्कोहल है। अगर मैं इसका 15% निकालता हूँ, 15 दूनी 30, यानी कि मेरे पास 3 निकलेगा, यानी कि 3 एल्कोहल है, तो जाहिर सी बात 17 पानी होगा, 17 पानी होगा। अब कह रहा मिश्रण में कितना पानी और मिलाए तो 12% हो जाए। अब 20 लीटर मिश्रण में 12% अगर पानी, अब क्या कर रहा है, पानी मिलाया जाए ना, तो 3 तो लीटर में, अब पानी की मात्रा 17 लीटर है, ठीक है। अब कह रहा कितना और मिलाया जाना चाहिए कि 12% हो जाए। अब 12% का मतलब क्या, मिश्रण में एल्कोहल 12% हो जाए। 12% मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, 12%, अगर इसको आप परसेंट से भी लगा सकते हैं भाई, परसेंट से लगा सकते नहीं, क्योंकि 88 लगाना है परसेंट में। आप इसको इस तरीके, भाई 3 है, ठीक है। अब मिलाना किसमें, 17, क्योंकि पानी कितना 17, अब 17 में ही आप मिलाएंगे, नहीं 17 + x कर दीजिए, क्योंकि x आपको पानी मिलाना है, ठीक है। और बराबर 12 लीटर मिश्रण था, क्योंकि भाई क्या 20 लीटर मिश्रण में पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण एल्कोहल में 12%। अब क्या परसेंट आपको 12% करना ना, तो अब कह रहा है एल्कोहल की मात्रा 12% करनी है, तो 12% अगर एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा, तो आप कहेंगे 88%। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, कटा पीटी का तो आंसर आ जाएगा। 4 से काटो 3 पर, 4 से काटो ये कितना 22 को 88, 3 से 3 कैंसिल, तो अगर 17 में से 22 में से 17 जाएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 3 2 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर 5 लीटर मिश्रण और मिला दो तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से, ये भी बन सकता है, एल्कोहल में कितना 12% करना ना, हाँ तो ये सही तो है तरीका, आप लोग समझ गए होंगे। भाई उसने एल्कोहल मिलाया है तो ये हमने पानी को ऊपर रखा, भाई 3 लीटर क्या था मेरे पास, पानी था, पानी। अब कह रहा 12% एल्कोहल करना है, तो 12/88, 88 बाकी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे, 20वां क्वेश्चन शायद रह गया है, वो छूट गया। 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद है समझ में आए होंगे। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।